शुरुआत करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास की। और ये हिंदी क्लास जो है पिछली क्लास की तरह 1 फरवरी 2023 का क्लास है। जो सीटर द्वारा पूछे गए थे प्रश्न उन्हीं को हम यहाँ देख रहे हैं। और उनमें से काव्यांश जो है प्रमुख रूप से जो 10 से 15वें तक का क्वेश्चन होता है जो काव्यांश पर आधारित होता है उसको हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हम इस काव्यांश वाले आधार पर कैसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कैसे करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए क्लास। तो देखिए दिया गया है कि यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे आम और जामुन लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बांझ रहूँ, मैं ही न दे पाऊँ परिणत प्रज्ञा का अपना फल। यह कैसे होगा, यह क्यों कर होगा, सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुद्रित करे नियंत्रित नदियाँ, तो फिर मैं ही रहूँ निर्बंध, मैं ही रहूँ अनियंत्रित। तो इस तरह आपका जो काव्यांश का प्रश्न था वो यहाँ पे हम पढ़ लिए हैं, समझ लिए इसका सारांश। तो चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पे। दिया काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात हुई है। तो देखिए आम लीची पपीता जी बिल्कुल नहीं, आम सतुत कटहल बिल्कुल नहीं। आप देखिए ध्यान से देखेंगे अगर आप तो आपको साफ साफ दिखेगा क्या हो, आम जामुन लीची और कटहल। तो आम जामुन और लीची अगर आपका है सी ऑप्शन में तो इसको आप आंख बंद करके टिक करेंगे, आम जामुन और लीची। फिर बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की। दिया है कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है। कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है। यो देखिए पहला देखिए ये योमक्षेम है। क्या है योमक्षेम। योमक्षेम का फल, भावनाओं का फल, आशाओं का फल, बुद्धि और प्रतिभा का फल। तो किसकी बात की, बुद्धि और प्रतिभा का फल बात की गई है, बुद्धि और प्रतिभा का। 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है कि किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। तो पहला है यह क्यों कर होगा, बी है यथा समय पुष्पित हो, सी है मैं ही न दे पाऊँ और डी है तो फिर मैं ही बांझ रहूँ। तो क्या है, तो फिर मैं ही बांझ रहूँ। इसमें कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। देखिए डी वाला ऑप्शन को, तो फिर मैं ही बांझ रहूँ। सब फल दे रहे हैं तो इनका अपना ये भाव था आश्चर्य वाला जिसमें इन्होंने कहा था कवि ने। अब बात करें 13वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है। नदियों का, मिट्टी का, बुद्धि का, मनुष्य का। किसका, नदियों का, मिट्टी का, बुद्धि का, मनुष्य का। तो पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है, चलिए बताइए आप लोग। तो नदियों का है। क्या है, किसका है, नदियों का है। फिर बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है। तो बताइए आप सभी आंसर करिए। आम और जामुन लीची और कटहल, और बी है तो फिर मैं भी बांझ रहूँ, सी है यथा समय पुष्पित हो और डी है यह कैसे होगा। तो चलिए आप सभी इसका आंसर करिए। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया था कि यथा समय पुष्पित हो। क्या है, यथा समय पुष्पित हो। तो उसका मतलब है कि यथा समय जो है, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे। तो इस पंक्ति का जो भाव होता है वो सृजन का भाव झलकता है। क्या होता है, सृजन का भाव झलकता है। किसका, सृजन का भाव झलकता है। तो यथा समय पुष्पित हो। बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की जो इस काव्यांश का लास्ट क्वेश्चन है। यथा समय से तात्पर्य है, यथा समय से तात्पर्य है। तो आप सभी जानते हैं ये अव्ययी भाव है। क्या है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास, ऐसे समास आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये यथा समय, तो आप यथा समय जब भी देखिएगा उस समास पूछा जाए तो आपको अव्ययी भाव ठीक करना है। तो इसमें देखिए समय के अनुसार, समय के आदि, समय से पहले या अचानक। तो यथा समय का मतलब समय के अनुसार। क्या जगह, समय के अनुसार। बात करेंगे अब हिंदी पेडागॉजी की। यहाँ से आपकी हिंदी पेडागॉजी शुरू होती है। 16वें क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक हिंदी पेडागॉजी का हम प्रश्न करेंगे। तो देखिए ये 16वां दिया है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ए आपका दिया है कि किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। बी आपका है बोली और भाषा एक ही है। सी आपका है एक भाषा की कई बोलियाँ हो सकती हैं। डी आपका है बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन आप सभी करिए। एक भाषा की कई बोलियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हिंदी भाषा की कई बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा में कई बोलियाँ बोली जाती हैं। आप भाषा एक बार चैप्टर जरूर पढ़िएगा, मेरे कहने पढ़िएगा ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 17वें नंबर का क्या दिया है कि निपुण क्या है। निपुण, निपुण, निपुण जो है, निपुण पहले आप समझिए कि निपुण है क्या।
तो निपुण एक मिशन है, क्या है? निपुण जो है एक मिशन है विद्यालय के बहुत छोटे। अब देखिए इसमें पहले ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है, ए वाला ऑप्शन। बी है विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। सी है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। डी है आपका यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो मैं आपको बता दूं कि बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, दिया है कि छोटे बच्चों में साक्षरता यानी कि शिक्षा, पठन यानी कि पढ़ाई और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का यानी कि जो नंबर्स के नॉलेज हैं उन पे ये चर्चा करने की बात हुई थी। तो निपुण इसीलिए प्रमुख रूप से निपुण का जो अर्थ है वो यही है कि विद्यालय के बहुत छोटे बच्चे यानी कि जो छोटे बच्चे जैसे कि शिशु अ, शिशु ब, 1, 2 नर्सरी, ऐसे जो बच्चे हैं उनके साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है निपुण। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है कि निम्नलिखित में से किस ग्राहक कौशल कहेंगे? निम्नलिखित में से किसे ग्राहक कौशल कहेंगे? तो ग्राहक कौशल किसे कहेंगे? पठन और श्रवण को, पठन और वाचन को, लेखन और श्रवण को, लेखन और वाचन को। तो आप किसको कहेंगे? पठन और श्रवण को कहेंगे। किसे कहेंगे? पठन और श्रवण को कहेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जैसे पठन कौशल की बात करें तो लिखी हुई सामग्री पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल है, और श्रवण कौशल की बात करें तो किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। वाचन और लेखन, जैसे इसमें देखिए वाचन और लेखन भी आप देखे हैं, तो वाचन और लेखन अभिव्यक्तात्मकता कौशल के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? अभिव्यक्तात्मकता। तो ए वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। बात की 19वें क्वेश्चन की, दिया कि बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद क्या है? देखिए बहुभाषावाद आप सभी पिछले क्लास में पढ़े थे, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। इसमें दिया है कि ए ऑप्शन आपका है कि विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन। बी आपका है कार्यालयी भाषा, सह कार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन। सी आपका है विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। देखिए यही एकदम राइट ऑप्शन आपका है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण जो अधिगम है वही बहुभाषावाद का अर्थ है। इसी को हम सही करेंगे। और बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, जो 20वां नंबर है। यह कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएँ। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? शिक्षण सामग्री हैं, वास्तविक सामग्रियां हैं, वास्तविक वस्तुएं या प्रदत्त कार्य हैं। तो क्या है? वास्तविक सामग्रियां हैं, रियलिया। तो ये क्लास और ये क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, और मेरी तरफ से फिर आपको शुभकामनाएं अपने पेपर के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए। जो आगामी एग्ज़ाम आपका है सीटेट का, उसको अच्छे तरीके से दीजिए, बहुत लापरवाही मत करिए। बहुत ज़्यादा समय है नहीं, गिन चुन के आपके पास 14-15 दिन है, तो इस 14-15 दिन में सब कुछ भूल के एक बार फिर से लगिए मेहनत में। और ऐसा करिए कि 15 दिन में, मतलब जैसे कहा था ना कि सब कुछ आपको 15 दिन में कवर करना है, तो उस तरह की एक बार पढ़ाई शुरू करिए। 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8 घंटे पढ़ के इस क्लास को हेल्पफुल अपना बना के, और अन्य भी जो क्लासेज जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से भी कंटिन्यू रहिए। तो जहाँ से जो मटेरियल मिल जाए वहाँ से लेने लायक वो काम है। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हम इन्हीं से पढ़ेंगे या इन्हीं से लेंगे। जो आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से लीजिए, और इस 15 दिन में ऐसा कारनामा करिए कि आप क्वालिफाई हो जाए सीटेट। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।